अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो एसएससी एमटीएस की क्लासेस चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा एक और क्लास रहने वाला है जिसमें हम 14 और 13 जुलाई 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में और तीसरे शिफ्ट में, वो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं आज के इस वीडियो की, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोगों को मैं एक टारगेट देता हूं कि कम से कम 45 प्लस आप सब लोगों को यहां पे अपना स्कोर देना है। कम से कम 45 क्वेश्चन यहां पे आपको सही करने हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेना। ये जो सीरीज आपके लिए मैं बना रहा हूं, इसको अच्छी तरह से ध्यान से जो अपने माइंड में बिठा देना। तो चलिए, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो आपने अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने जो है डीपीएसपी के बारे में अच्छी तरह से सुना होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में मेंशन किए गए हैं, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 3 या नन ऑफ दीज। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में पता होगा। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं, जो कि यूनियन एंड टेरिटरीज के रिगार्डिंग है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्ट 2 की, तो इसमें मेंशन क्या किया है, उसमें मेंशन किया गया सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, जिसमें जो है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। इसी तरह जो है अगर मैं पार्ट 4 की बात करूं तो पार्ट 4 में मेंशन क्या किया गया है, पार्ट 4 में मेंशन किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट मीन डीपीएसपी जो मेंशन किया गया है इंडियन पॉलिटी के पार्ट 4 में जो है मेंशन किया गया है। ये आपको याद रखना है, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, द पर्पल रेवोल्यूशन विच वाज लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो पर्पल रेवोल्यूशन है इसे कहां पे लॉन्च किया गया। तो इसे जो है जेएंडके में लॉन्च किया गया। अगर मैं पर्पल रेवोल्यूशन की बात करूं तो इसका संबंध किसके साथ है, लेवेंडर रेवोल्यूशन, इंडिगो रेवोल्यूशन, मैंगो रेवोल्यूशन या ऑरेंज रेवोल्यूशन। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट इज लिवेंडर रेवोल्यूशन, ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता। तो देखिए यहां पे आपको नोट डाउन कर लेना। अगर मैं ब्रह्मो समाज की बात करूं, इसकी स्थापना कहां पे डाली गई, कलकत्ता में डाली गई। किसके द्वारा डाली गई यह आपको बताना है, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, एम के गांधी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, दैट इज राजा राममोहन राय हमारा राइट आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, हमारे चौथे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, हु इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। तो चलिए बताइए, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, इसका चेयरमैन कौन है। यहां पे सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लेना, एफसीडीसी, ठीक है ना। कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। एफएसडीसी स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो हेड है वो किसे कंसिडर किया जाता है, वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर को कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर जो है एफएसडीसी का हेड कंसिडर किया जाता है, इस तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, दंती डुगरा, ठीक है ना। दंती डुगरा बिलोंग टू विच डायनास्टी ऑफ इंडिया। तो यहां पे अगर मैं दंती दुर्गा, ठीक है ना, जो या दुर्गा आप कह सकते हो, सॉरी यहाँ पे दंती दुर्गा है, यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत आ गई मुझे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं दंती दुर्गा की, ये जो दंती दुर्गा है ये किस डायनास्टी से संबंध रखते हैं। अगर मैं बात करूं छठे प्रश्न की, तो यहां पे आपको अच्छी तरह से याद रखना, ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, राष्ट्रकूटा हमारा राइट आंसर होगा। जो डायनास्टी इसका संबंध जो है, ये जो दंती दुर्गा है, इसका संबंध इसी डायनास्टी के साथ है। ये आपको याद रख लेना है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, बगुरुम्बा, ठीक है ना। बगुरुम्बा इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। अगर मैं इस बगुरुम्बा की बात करूं, ये कहां का फोक डांस है, किस इंडियन स्टेट का फोक डांस है, हरियाणा, गोवा, कर्नाटका या आसाम। तो अगर मैं बगुरुम्बा की बात करूं तो आसाम का ये फोक डांस है, दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। डी पार्ट आपको याद रख लेना है, डी पार्ट आपको माइंड में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पे आप देख सकते हो अंबुबाचई,
ठीक है ना। अंबुबचई फेस्टिवल इन ऑफ आसाम इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है। अगर मैं बात करूं अंबुबचई फेस्टिवल की, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अंबुबचई फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं, इसे सेलिब्रेट कहां पे किया जाता है? आसाम में इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। लेकिन किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में, अगस्त के मंथ में या सितंबर के मंथ में। तो इसे जो है जून के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 90वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हर्षवर्धन वाज रूलर ऑफ डैश डायनास्टी। तो चलिए बताइए हर्षवर्धन का संबंध किस डायनास्टी के साथ था? मुगल डायनास्टी, पुष्यभूति, गुप्ता या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं पुष्यभूति की बात करूं तो इसका संबंध जो है हर्षवर्धन का संबंध जो इसी डायनास्टी के साथ था। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, यह आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे 10वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, यहां पे 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड, फॉर्मेड इन या फाउंडेड इन आप कह सकते हो। तो यहां पे आपको बताना है इसकी फॉर्मेशन कब हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। 1906, 1910, 1885 या 1945। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 1906 की तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, और 1885 की अगर मैं बात करूं तो आईएनसी आपको याद रखना है, इसका संबंध इसी के साथ है। इसकी स्थापना जो है 1885 में हुई है। इसके बाद देखिए अगर मैं 11वें प्रश्न की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे क्या करोगे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद आ जाते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? लैक्टिक एसिड। तो चलिए बताइए लैक्टिक एसिड जो है कॉमनली किन में देखने को मिलता है, किन में पाया जाता है, या इस यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए इसमें से जो है लैक्टिक एसिड किस में देखने को मिलता है? मिल्क, साल्ट, शुगर या टोमेटोज। तो अगर मैं कॉमनली बात करूं तो मिल्क में जो है लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना, ये आपको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो चलिए बताइए इनमें से वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसका संबंध किसके साथ है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। राइट टू फ्रीडम, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं दैट इज एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है, ये आपको जहन में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे 14वें प्रश्न नंबर की तरफ। विच एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। तो चलिए बताइए जो इंडिया का काउंसिल एबॉलिश किया गया वो किस ब्रिटिश एक्ट के तहत जो है एबॉलिश किया गया? अगर मैं यहां पे बात करूं चार्टर एक्ट 1883, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 या इंडिया एक्ट आप कह सकते हो, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो ये आपको याद रख लेना है, ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। और अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करूं तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ फैक्ट्स भी याद रखने हैं। जो फेडरेशन सिस्टम है इसी के तहत जो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और क्या हुआ, जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, 1935 में वो भी इसी जो है एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया। और साथ ही साथ जो फेडरल कोर्ट था, ठीक है ना, वो भी जो है इसी एक्ट के तहत यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। और जो फेडरल कोर्ट था वो तब तक एज अ कोर्ट जो है यहाँ पे रन करता था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। ये आपको याद रख लें, ये आपको नोट डाउन कर लें। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे किसके रिगार्डिंग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रिगार्डिंग। तो आप सबको बताता चलूं कि जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जो है विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, जहां पे बहुत सारे अदर वीडियोस है जितने भी हमने किए हुए हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस है वो देख लेना। और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके यहां से जरूर जाना, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो 15वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 15वां प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है? एट विच प्लेस इन इंडिया डज द यमुना रिवर कॉन्फ्लुएंस विद द गंगा रिवर। तो चलिए बताइए ये और ये रिवर, ठीक है ना, आपको बताना है कि मतलब मान के चलो कि यहाँ ये कहाँ पे मिलती है, ठीक है ना, प्रयागराज, लखनऊ, सीतापुर या नन ऑफ दीज।
तो यहां पे अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, दैट मीन प्रयागराज हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना, ये आपको माइंड में बिठा देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड। तो आपको जो है ब्लड ग्रुप मतलब जो जिनको कैटेगरी वाइज कंसिडर किया जाता है एनिमल्स वगैरह को, आपको पता ही होगा। एक तो वार्म ब्लडेड होता है, एक तो कोल्ड ब्लडेड होता है। यहां पे अगर मैं बात करूं कैट की, तो कैट को किस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा? वार्म ब्लडेड कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया जाएगा। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, 17वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। बैसुगु फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, जो अदर स्टेट्स के फेस्टिवल्स होते हैं, तो इनकी ये अपनी लैंग्वेज होती है, इसलिए यहाँ पे अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो बैसहैगु, ठीक है ना, बैसहैगु है ये। बैसहैगु फेस्टिवल जो है, इसे कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? इसे आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, जहन में बिठा देना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, 18 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम। तो चलिए बताइए, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता है, इजी क्वेश्चन भी है। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ये आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है? अल्लामा इकबाल के द्वारा कंपोज किया गया है। ये भी आप याद रखोगे, ये भी आप जहन में रखोगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। तो चलिए बताइए, इनमें से जो है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल सही कहा। यहां पे अगर मैं इंटेंसिव फार्मिंग की बात करूं, तो इसे जो है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, डैश वाज द कैपिटल ऑफ चालुका डायनास्टी। तो चलिए बताइए, चालुका डायनास्टी की कैपिटल क्या थी? ये आपसे पूछा गया है। यहां पे अगर मैं बात करूं, राजगीर ये भी नहीं थी, पाटलिपुत्रा ये भी नहीं था। अगर मैं बादामी की बात करूं, तो ये जो है कैपिटल कंसिडर की जाती थी चालुका डायनास्टी की। तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। संगराई इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो चलिए बताइए, संगराई सभी के सभी यहाँ पे जो डांसेस पूछे गए कॉमन, मतलब जो कॉमन सबको पता होता है, भांगड़ा, गिद्दा, ठीक है ना, तो ये कॉमनली सबको पता होता है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ अलग प्रकार के डांसेस पूछे गए ताकि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन सके। अगर मैं संगराई फेस्टिवल की बात करूं, जो फेस्टिवल नहीं है, फोक डांस है। संगराई फोक डांस, इसे कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? इसे जो है त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर। तो चलिए बताइए, एक पावरफुल रूलर माना जाता था मैसूर का, बहुत ही जाना माना रूलर है कौन? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की अगर मैं बात करूं, ये जब मैसूर के रूलर बने तो उस समय डेट क्या थी, यानी कि किस तारीख में जो मैसूर के रूलर बने? 1765, यहां पे आप देख सकते हो, 1874, इसके बाद 1782 या 1775। तो अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट इज 1782, यही हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द कामाख्या टेम्पल ऑफ गवाठी। तो सबसे पहले यू नोट डाउन कर लेने, जो कामाख्या टेम्पल है, इसकी लोकेशन कहां पे है? गवाठी, आसाम में। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका संबंध किसके साथ है? मांडो फेस्टिवल, मजोली फेस्टिवल, सनबर्न फेस्टिवल या अंबुबाची फेस्टिवल। तो अगर मैं अंबुबाची फेस्टिवल की बात करूं, तो इससे कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? इसी कामाख्या टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसका संबंध किसके साथ है? इसका संबंध इसी के साथ है। इसके बाद देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो है
विलेज पंचायत का मेंशन किया गया, ऑर्गेनाइजेशन में विलेज पंचायत का मेंशन किया गया अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 40 या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं आर्टिकल 40 की बात करूं दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। आर्टिकल 21 की अगर मैं बात करूं आपकी प्राइवेसी के रिगार्डिंग जो है ये आर्टिकल है, ठीक है ना। आर्टिकल 32 की अगर मैं बात करूं तो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है, आर्टिकल 32 को जाना जाता है। और ये जो नाम दिया गया है आर्टिकल 32 को, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिया गया है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। और इस आर्टिकल की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि अगर कुछ खलल पैदा हो किसमें, जो फंडामेंटल राइट्स है, तो उनके लड़ने के लिए जो क्षमता दी जाती है वो इसी आर्टिकल के तहत मिलती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये भी नोट डाउन कर लेना। और हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, नोट डाउन कर लेना, कंफ्यूजन में मत आ जाना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है आर्टिकल 32। और ये जो नाम दिया गया है B.R. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है, तो उस समय आपका राइट आंसर क्या होगा, उस समय आपका राइट आंसर होगा प्रियम्बल, ठीक है ना। प्रियम्बल को जो है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जो है आर्टिकल 32 को कहते हैं, ये आप याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन। यहां पे पूछी गई है पहली सेंसस इंडिया में कब हुई, लेकिन ये पूछा गया है इंडिपेंडेंट इंडिया में। पहली सेंसस ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौर में हुई थी, लेकिन यहां पे पूछा गया है आजादी के बाद पहली सेंसस कब हुई है, तो वो हुई है 1951 में, ये आपको याद रख लेना है। और आजादी से पहले जो सेंसस, सबसे पहली सेंसस जो इंडिया में हुई ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश, वो कब हुई, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल डैश इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। तो इनमें से वो कौन सा आर्टिकल, वो आपको बताना है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक, तो इसी का संबंध किसके साथ है, इसी का संबंध जो है स्टेट लेजिस्लेचर के साथ है, जो कि पार्ट 6 में मेंशन किया गया है, ये आप याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, हु सेड वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। तो ये किसने कहा, अगर मैं बात करूं श्री नारायण गुरु जी की, तो यहाँ पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, पुष्कर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, पुष्कर लेक की लोकेशन कहां पे है, राजस्थान में इसकी लोकेशन है। और राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है, जयपुर, अजमेर, अलवार या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं बात करूं अजमेर की, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पद्म विभूषण विनर पंडित बिरजू महाराजा वाज फेमस डांसर। तो अगर मैं बात करूं बिरजू महाराजा की, तो इसका संबंध किसके साथ है, इसका संबंध कथक के साथ है, यानी कि एक फेमस कथक डांसर है। और अगर मैं बात करूं बिरजू महाराज की, तो इससे जो है पद्म विभूषण भी दिया गया है, इसे जो पद्म विभूषण मिला है, ये आपको याद रखना है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, द किस ऑफ लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो चलिए बताइए ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, द किस ऑफ लाइफ। अगर मैं द किस ऑफ लाइफ की बात करूं, इमरान हाशमी, ठीक है ना, इमरान हाशमी की बायोग्राफी आपको नोट डाउन कर लेना है, ये आप याद रख सकते हो, जो है सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हो पाइका इज ए फोक डांस ऑफ। तो चलिए बताइए पाइका कहां का फोक डांस है, केरला, गुजरात, J&K या ओडिशा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यहां पे डी पार्ट ओडिशा हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहां पे जितने भी इस वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए ना डांस के रिगार्डिंग, तो वो कॉम्प्लिकेटेड पूछे गए, उतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, लेकिन जो कॉमन है उनसे अलग पूछे गए, बहुत अलग पूछे गए। पाई का फोक डांस पूछा गया है, कहाँ का है, ओडिशा का है। उस समय बहुत सारे कम लोगों को ये पता होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड भागीरथी एट द प्लेस ऑफ इट्स ऑरिजिन।
तो आपको बताना कि इनमें से वो कौन सा रिवर है जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जहां पे इसका ऑरिजिन है वहीं पे, यमुना, इंडस, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, दैट मीन गंगा हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय समाज। तो अगर मैं आत्मीय समाज की बात करूं तो इसकी स्थापना किसके द्वारा डाली गई, इसकी फाउंडेशन किसके द्वारा डाली गई है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एस.सी. बोस या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, दैट इज राजा राम मोहन राय हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना है, ये आपको जहन में बिठा देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट बिटवीन। तो खानवा का युद्ध किन दो जो है बादशाहों के बीच में लड़ा गया? बाबर एंड इब्राहिम लोदी, शेरशाह एंड राणा सांगा, बाबर एंड राणा सांगा या बाबर एंड अकबर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बाबर एंड राणा सांगा की, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना है, ये आपको माइंड में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल फंडा है। ऋग्वेदा को जो है ओल्डेस्ट वेदा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रख लेना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं वैरन हेस्टिंग की, तो वैरन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल इंडिया के रह चुके हैं, और ये कब बने हैं? 1773 में। ये भी आपको याद रख लें, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पंडित राम नारायण वाज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मैं बात करूं पंडित राम नारायण की, इसका संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है? फ्लूट, गिटार, सरोद या नन ऑफ दीज। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा? डी पार्ट, नन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज यहां पे एग्जिटेड है इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सांची, हरप्पा, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं हरप्पा की, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। हमारे 40वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एज पर मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। सॉरी, यहां पे सिंपली आपसे पूछा गया है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 5, 10, 6 या 1। तो अगर मैं बात करूं 6 की, तो यहां पे आपको याद रख लेना है 6 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? वो होता है 6। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप याद रख लोगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41 पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डांस एंड द स्टेट एसोसिएटेड विथ विच इज इनकरेक्ट। विथ नहीं होना चाहिए, विच इज इनकरेक्ट, या विथ होना चाहिए, इज इनकरेक्ट। सिंपली आपको क्वेश्चन इस तरह से नोट डाउन कर लेना। इनमें से जो पेयर दिए गए हैं यहाँ पे बताया गया, गिद्दा पंजाब का फोक डांस है, वच्छू अरुणाचल प्रदेश का है, नोक्रेम मेघालय का है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है, सॉरी गलत स्टेटमेंट में से कौन सी है। ठीक है ना, तो यहां पे अगर मैं बात करूं नन ऑफ दिस की, डी पार्ट हमारा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ईयर टीपू सुल्तान डाइड। तो चलिए बताइए, टीपू सुल्तान लॉर्ड ऑफ मैसूर। तो अगर मैं बात करूं टीपू सुल्तान की, तो इसकी डेथ कब हुई है? इसकी डेथ जो है 1799, 1895, 1984 या 1789। तो अगर मैं बात करूं 1799 की, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। तो चलिए बताइए इनमें से वो कौन सा प्लेनेट है जिसे कि अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है? स्टर्न, मरकरी, नेपच्यून या वेनस। तो यहां पे अगर मैं बात करूं वेनस की, तो डी पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, इसे जो है अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी। तो चलिए बताइए, महात्मा गांधी, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ्स, या सिंपली आप कह सकते हो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल सैंड आर्ट इज यूजुअली हेल्ड इन केरला, तमिलनाडु, ओडिशा या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 47 की, तो तमिलनाडु, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
सॉरी ओडिशा, बी पार्ट नहीं ओडिशा, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पटाडकल, ठीक है ना, पटाडकल डांस आपसे पूछा गया, ये कहाँ का फेस्टिवल है, डांस फेस्टिवल है एक्चुअली ये, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये किसके साथ इसका संबंध है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कर्नाटका की, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आप जहन में रख लोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज ए। तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 1 की, ठीक है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है, उसमें जो है इंडिया का नाम मेंशन किया गया और इसके पॉलिटी के रिगार्डिंग मेंशन किया गया है। उसमें यह कहा गया है द नेम ऑफ इंडिया इज इंडिया एज ए भारत, ठीक है ना, या एज भारत आप कह सकते हो, इंडिया भी है और भारत भी है, क्योंकि जो पॉलिटी मेकर्स थे उनमें उस समय विवाद पैदा हुआ कि भारत नाम रखे या इंडिया नाम रखे। तो फिर क्या हुआ, फिर जो है दोनों नाम कंसिडर किए गए, इंडिया भी और भारत भी। तो अगर मैं बात करूं प्रीएम्बल की, तो इसमें जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन किया गया है, ठीक है ना, तो उसमें इंडिया के रिगार्डिंग क्या बताया गया है, क्या ये मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, रिपब्लिक है या नन ऑफ दीस है। तो रिपब्लिक की बात हो रही है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आप याद रखोगे, आप जहन में बिठा दोगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता द रूलर ऑफ गुप्ता डायनास्टी। तो चलिए बताइए इनमें से वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी फाउंडेशन कुमार गुप्त के द्वारा डाली गई है, जो कि गुप्ता डायनास्टी का जो है रूलर था। दिल्ली यूनिवर्सिटी, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी या नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दैट मीन डी पार्ट ही इसका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विथ विच सपोर्ट। तो चलिए बताइए मनिका बत्रा का संबंध किस सपोर्ट के साथ है। यहां पे अगर मैं बात करूं टेबल टेनिस की, तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आप याद रख लोगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज। तो यहां पे वर्ल्ड बेस पे बात हो रही है, जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है किसे कंसिडर किया जाता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं अमेजॉन की, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंदा। तो चलिए बताइए स्वामी विवेकानंदा का असली नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था। नरेंद्र नाथ दत्त, मुल्ला शंकर, मेहता सिंह या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 53 की, तो ये मैं आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करोगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में करोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाँ हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 54 की बात करूं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली आपको याद रखने हैं, विंग्स ऑफ फायर। तो चलिए बताइए जो विंग्स ऑफ फायर है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सीवी रमन की, एम के गांधी की, विक्रम सिंह की या एपीजे अब्दुल कलाम की। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डी पार्ट की, तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ये आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। तो ये थी आज के हमारे वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे ठीक है ना, याद रखना है चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ आपको बताता चलूं SSC MTS के नाम से आपको क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, SSC GD क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अग्निवीर क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, वहां से बाकी के जितने भी वीडियो आपने मिस किए हैं इस सीरीज के भी और बाकी के सीरीज के भी, वो भी अच्छी तरह से देख लेना। आज के इस वीडियो की अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली 5वां की 6ठा वीडियो था हमारा, पूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो हमने वीडियोस किए हैं, वो अच्छी तरह से देख लेना ताकि आप जो अच्छी तरह से रिवाइज कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और हाँ आपके स्क्रीन पर ये जो वीडियो शो हो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस पर क्लिक करके एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें।